पहली मुलाकात जो धीरे धीरे मेरी दुनिया बन गई। उस दिन सब कुछ सामान्य था, इतना सामान्य कि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी कभी सामान्य नहीं रहेगी। कॉलेज का पहला दिन था, भीड़, शोर, नए चेहरे और दिल में एक अजीब सी घबराहट। मैं हमेशा भीड़ में भी अकेला रहने वाला इंसान था। दोस्त कम, बातें कम और उम्मीदें उससे भी कम। लेकिन उस दिन लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा हुआ मैं किसी को देख रहा था। ना वो सबसे खूबसूरत थी, न सबसे अलग दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो बार बार मेरी नज़रें उसी पर ले जा रहा था। वो किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो किताब से नहीं, उसके अंदर से आ रहा था। मैंने उस दिन उससे बात नहीं की, बस उसे देखा और चला गया। लेकिन शायद कुछ कहानियाँ शुरू होने से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। अगले दिन मैं फिर उसी समय उसी जगह पर गया और वो फिर वहीं थी। इस बार उसने मुझे देखा, कुछ सेकंड के लिए हमारी नज़रें मिली और उसने हल्की सी मुस्कान दी। बस इतनी सी बात थी, लेकिन उस मुस्कान ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। धीरे धीरे हमारी नज़रें मिलने लगी, फिर छोटी छोटी बातें और फिर लंबी बातें। उसका बोलने का तरीका इतना शांत, इतना सच्चा था कि मुझे लगता था मैं पहली बार किसी को सच में सुन रहा हूँ। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने हंसकर कहा, क्योंकि बोलने के लिए कोई खास नहीं था। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अब है ना? उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं अकेला नहीं हूँ। समय बीतता गया, हम दोस्त बने, फिर अच्छे दोस्त, और फिर वो सब कुछ बन गए जो मैंने कभी मांगा भी नहीं था। वो मुझे समझती थी, मेरे बिना बोले, मेरे छोटे छोटे डर, मेरी आदतें, मेरी खामोशियाँ, सब कुछ। और सबसे खास बात, वो मुझे बदल नहीं रही थी, बस मुझे स्वीकार कर रही थी। एक दिन हम कॉलेज के पीछे वाले शांत गार्डन में बैठे थे। वो घास पर बैठी थी और मैं उसके पास। उसने अचानक पूछा, तुम्हें कभी डर लगता है? मैंने कहा हाँ। वो बोली, किससे? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, किसी अपनों को खोने से। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने नज़रें हटा ली और बहुत धीरे से बोली, तो फिर किसी को अपना मत बनाओ। उसकी ये बात दिल में अटक गई, लेकिन मैंने उसे मजाक में टाल दिया, क्योंकि जब दिल खुश होता है तो दिमाग की आवाज़ सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे हमारी बातें और गहरी होती गईं। रात रात भर कॉल्स, बिना वजह की हंसी, छोटी छोटी लड़ाइयाँ और फिर मनाना। एक दिन उसने अचानक पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ तो तुम क्या करोगे? मैंने बिना सोचे कहा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। वो बोली, फिर भी अगर हो गया तो? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम जाओगे ही क्यों? वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ छुपा था। कभी कभी जाना पड़ता है। उस दिन उसकी आंखों में पहली बार एक डर देखा लेकिन मैंने उसे समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं खुश था और हम अक्सर खुशी में सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। वो मेरे सामने खड़ी थी, अजीब सी खामोशी के साथ। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दिल धड़कना धीमा हो गया, लेकिन धीरे से पूछा, लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा और वो शब्द कह दिए जो किसी भी प्यार करने वालों के लिए सबसे बड़ा डर होता है, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हूँ। उस पल सब कुछ रुक गया, आवाज़ें, सांसें, सोच, सब। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्यों? उसने नज़रें झुका ली और बस इतना कहा, क्योंकि अगर मैं रुकी तो तुम्हें भी तोड़ दूंगी। और फिर वो चली गई बिना पीछे देखे और मैं वहीं खड़ा रह गया। पहली बार सच में अकेला। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी रुक गई थी। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है, समय सिर्फ आदत डाल देता है दर्द के साथ जीने की। मैं हर दिन उसी रास्ते से गुजरता जहां हम साथ चला करते थे, हर उस जगह जाता जहां उसकी हंसी अभी भी गूंजती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं थी। उसने खुद को मेरी दुनिया से ऐसे मिटा दिया था जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसकी सहेलियों से पूछा, क्लास में गया, उसके पसंदीदा कोनों में बैठा, लेकिन हर जगह बस एक ही जवाब मिला, हमें कुछ नहीं पता। धीरे धीरे मैं समझने लगा था, वो मुझे छोड़कर नहीं गई, वो मुझे छोड़ने का फैसला करके गई थी।
और ये फ़र्क अब बहुत दर्द देता है। रातें सबसे मुश्किल होती थी जब चारों तरफ खामोशी होती थी और दिमाग में सिर्फ उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका तुम ठीक हो ना, और फिर वही सवाल क्यों। मैं खुद से पूछता, क्या मुझसे कोई गलती हुई, क्या मैंने उसे समझा नहीं, या फिर वो कभी मेरी थी ही नहीं। हर जवाब और ज़्यादा तोड़ देता। करीब 3 महीने बीत गए। मैं बाहर से सामान्य दिखने लगा था, लेकिन अंदर से मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा था। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, फ़ोन बजा। अनजान नंबर। मैंने पहले उठाया नहीं, लेकिन बार बार कॉल आया। आखिर मैंने उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड कोई आवाज़ नहीं। फिर एक बहुत धीमी कमजोरी सी आवाज़, तुम ठीक हो। दिल जैसे रुक गया। ये आवाज़ मैं पहचानता था। आर्या। मेरे मुंह से बस इतनी ही निकला। दूसरी तरफ हल्की सी सांसों की आवाज़। हाँ। उस एक हाँ में इतनी दूरी थी, इतना दर्द था कि मैं समझ नहीं पाया मैं खुश हूँ या टूट जाऊं। मैंने गुस्से में कहा, अब क्यों कॉल किया? जब जाना था तो पूरी तरह चली जाती। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। मेरी आंखें भर आई, लेकिन दिल में गुस्सा अभी भी था। मुझे जवाब चाहिए। तुमने मुझे छोड़ा क्यों? इस बार उसने जवाब देने में समय लिया, जैसे हर शब्द बहुत भारी हो। फिर उसने कहा, क्योंकि अगर मैं रुकती तो तुम्हें बर्बाद कर देती। मैं चुप हो गया। ये वही लाइन थी जो वो पहले भी कह चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में कुछ था, कुछ ऐसा जो सच लग रहा था। मैंने धीरे से पूछा, मतलब? उसने लंबी सांस ली और फिर वो सच बताया, जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैं बीमार हूँ। मेरे हाथ कांप गए। कौन सी बीमारी? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उसने कहा, दिल की। और डॉक्टर ने कहा ज़्यादा समय नहीं है। जैसे किसी ने मेरे सीने में कुछ तोड़ दिया। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे हर दिन डरते हुए नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम हर पल सोचो कि मैं कब चली जाऊंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, तो तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, बिना बताए? वो बोली, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें बचाया। ये सुनकर मैं टूट गया। कैसे? उसने धीरे धीरे कहा, अगर मैं रुकती तो तुम मुझसे और ज़्यादा जुड़ जाते, और जब मैं जाती तो तुम पूरी तरह टूट जाते। इसलिए मैंने तुम्हें नफरत दी, ताकि तुम्हें दर्द कम हो। मैं हंस पड़ा आंसुओं के साथ। तुम्हें लगता है ये कम है? वो चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, कम से कम तुम मुझे मरते हुए नहीं देख रहे। उसकी ये बात सीधे दिल में लगी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें अपनाया सिर्फ इसलिए ताकि मैं महसूस कर सकूं कि सच्चा प्यार कैसा होता है। और जब मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तब मैंने खुद को तुमसे दूर कर लिया। मैंने दर्द में पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहती थी, तुम्हारी याद नहीं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस आंसू थे और एक खालीपन। मैं जल्दी से कहा, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो बोली, नहीं, अब मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आखिरी याद मेरा कमज़ोर चेहरा हो। मैं चिल्लाया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोली, मुझे पड़ता है। और फिर उसने आखिरी बात कही, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ऐसे ही याद रखना, जैसे मैं पहले थी। मेरी सांसें भारी हो गई। मैंने कहा, आर्या प्लीज़। लेकिन कॉल कट गया। इस बार हमेशा के लिए। उस रात मैं सोया नहीं। मैं बस छत को देखता रहा और सोचता रहा, क्या सच में किसी को बचाने के लिए उसे छोड़ना जरूरी होता है? उस रात के बाद मैंने अंदर कुछ बदल गया। अब मैं सिर्फ उसे याद नहीं कर रहा था, मैं उसे ढूंढ रहा था हर हाल में, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक अधूरी कहानी थी जिसे मैं अधूरा छोड़ना नहीं चाहता था। अगले ही दिन मैं उसके कॉलेज गया। कई महीनों बाद वो जगह मुझे बिल्कुल अलग लग रही थी। वही क्लास, वही गलियारे, लेकिन अब हर चीज़ खाली लग रही थी। मैंने उसके एक पुराने दोस्त को रोका, आर्या कहाँ है? प्लीज़ मुझे सच बताओ। वो पहले हिचकिचाया, फिर बोला, तुम्हें सच में नहीं पता? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या? उसने धीरे से कहा, वो पिछले 2 महीनों से अस्पताल में है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बिना कुछ बोले सीधे अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते भर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस एक बार उसे देख लूं। अस्पताल पहुंचा। सब कुछ सफ़ेद
खामोश और डरावना। मैंने रिसेप्शन पर उसका नाम पूछा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा किया। मेरे कदम भारी हो गए, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। हाथ कांप रहे थे, डर लग रहा था, क्या मैं उसे इस हालत में देख पाऊंगा। लेकिन मैंने दरवाजा खोल दिया और जो देखा उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। वो आर्या बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, सांसें धीमी, लेकिन चेहरे पर वही हल्की मुस्कान, जैसे वो अब भी सब ठीक होने का नाटक कर रही हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा। ठंडा था। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और बहुत हल्की आवाज में बोली, तुम आ गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कैसे नहीं आता, वो मुस्कुराई। मैंने कहा था ना मत आना। मैंने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मान पाया। वो हल्का सा हंसी और फिर कुछ सेकंड चुप रही। मैंने धीरे से पूछा, इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया क्यों। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में दर्द था लेकिन उसके पीछे प्यार था। क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम हर दिन मेरे साथ डर में जियो। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। वो चुप रही, फिर बोली, लेकिन तुम हो। जाओ। मैंने तुरंत कहा, नहीं, कभी नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा। मैं बहुत धीरे से कहा, तुम्हें होना पड़ेगा। उसकी आवाज में मजबूरी थी लेकिन एक विश्वास भी था, जैसे उसे मुझ पर भरोसा था कि मैं संभल जाऊंगा। मैं टूट चुका था लेकिन उसके सामने मैं खुद को संभाल रहा था। हम घंटों बात कर रहे थे, पहली मुलाकात से लेकर उस दिन तक। हर छोटी याद, हर मुस्कान, हर अधूरा ख्वाब, सब कुछ। फिर अचानक उसने कहा, एक वादा करो। मैंने तुरंत कहा, कुछ भी बोलो। जब मैं चली जाऊं तो तुम खुद को मत खो देना। तुम वैसे ही रहना जैसे तुम मेरे साथ थे, सच्चे और मुस्कुराते हुए। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं कोशिश करूंगा। वो बोली, नहीं, वादा करो। मैंने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। वादा। उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे से आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक मशीन की आवाज बदल गई। डॉक्टर दौड़े। मैं पीछे हट गया। सब कुछ बहुत तेज हो रहा था और मैं बस खड़ा था, बिल्कुल असहाय। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए और सिर हिला दिया। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। लेकिन अजीब बात यह थी, मैं चिल्लाया नहीं, मैं रोया नहीं, मैं बस खामोश हो गया, क्योंकि उसने मुझे पहले ही तैयार कर दिया था। उस दिन मैंने उसे खोया नहीं, मैंने उसे अपने अंदर महसूस किया। दिन बीतते गए। मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस आने लगा, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं था। अब मैं ज्यादा समझता था प्यार को, लोगों को और खुद को। कभी कभी मैं उस पुराने गार्डन में जाता हूँ जहाँ हम बैठा करते थे और वहाँ बैठकर उससे बातें करता हूँ। हाँ, वो अब भी सुनती है, क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, बस दिखाना बंद कर देते हैं। उसने मुझे अपनाया, सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुझे सिखाने के लिए कि सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार साथ रहने में नहीं है, सच्चा प्यार है किसी को इतना चाहना कि उसके बिना भी उसके लिए जी सके। और शायद इसीलिए आज भी मैं मुस्कुरा लेता हूँ, क्योंकि वो चाहती थी मैं खुश रहूँ।